ओम शांति 15/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए जिस परमात्मा को सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है। वह बाप सुबह सुबह रोज सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा को गुड मॉर्निंग का जवाब देना चाहिए। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। अभी हम पतित हैं, तमो प्रधान है, तभी हम पतित पावन परमात्मा को याद करते हैं। जब हम सतो प्रधान पावन बन जाएंगे तब बाप को याद नहीं करेंगे। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहते हैं, और यह भी समझते हैं इन पैगंबरों को गॉड फादर ने भेजा है। परमात्मा निराकार है तो वह स्थापना कैसे करे, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा परमात्मा स्थापना करवाते हैं। परमात्मा निराकार है, अर्थात उसका शरीर नहीं है। उसको हम बच्चों को समझाने के लिए मुख चाहिए। ब्रह्मा मुख द्वारा हमें समझाते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भागीरथ कहा गया है। अब बाबा ने हम बच्चों को कहा है मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। शिव बाबा ने ये डायरेक्शन हमें ब्रह्मा मुख द्वारा दी है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। हम गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पिता भी है तो माता भी है। भारतवासी पुकारते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। इसका अर्थ है परमात्मा तो निराकार है, वह माता बन नहीं सकता। जब परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उसको अडॉप्ट करते हैं तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है, इसलिए हम पुकारते हैं। परमात्मा फिर ब्रह्मा द्वारा दैवी रचना रचते हैं। ब्रह्मा बाबा है अडॉप्टेड मदर और परमात्मा है फादर। ब्रह्मा बाबा को भक्ति में नंदीगण बैल भी दिखाते हैं। जिसकी श्रूड बुद्धि होगी वह ये बातें झट समझ लेंगे। श्रूड बुद्धि वाले 30 वर्ष वालों से भी आगे जा सकते हैं, इसलिए कभी ऐसे नहीं समझना हम देरी से आए हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। ये धरती एक भेद की स्टेज है, इस पर हर एक आत्मा एक्टर है जो अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आती है। हद के ड्रामा में 50-60 एक्टर होते हैं, यह भेद का ड्रामा है, इसमें सभी आत्माएं एक्टर हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि रावण कौन है और रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। हमें अभी पता है रावण अंदर के 5 विकार है, तो हमें उसको जलाने के लिए कितना योग करना चाहिए। श्वासों श्वास बाप को याद करना चाहिए, क्योंकि अंदर का रावण याद की अग्नि से जलेगा। साइंस से सुख बहुत कम है और दुख ज़्यादा है, और इस साइंस से दुनिया का विनाश होता है। और हमारी है साइलेंस पावर से हम अपने स्वधर्म में रहते हैं और पवित्र बन जाते हैं। याद से पाप नाश होते हैं और याद के बल से राजाई लेते हैं बगैर लड़ाई झगड़े के। जो नई दुनिया सतयुग में आएंगे उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठेगी। भक्ति के चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ है वो लोग बता नहीं सकेंगे। भक्ति वाले लोग बता नहीं सकेंगे। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज हमें बाबा ने समझाया है। यह संगम है ब्रह्मापुरी, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी है। ब्राह्मण चोटी है। ये विराट रूप का चित्र भारतवासियों के लिए है। भारत में बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए भारत वैरायटी धर्मों का झाड़ है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म है जो कि रूहानी सोशल सर्विस करते हैं। जिस्मानी सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। ड्रामा के राज को शुरू में किसी को नहीं समझाना, क्योंकि ना समझने के कारण वो मूंझ जाते हैं। फिर कहते हैं अगर ड्रामा में पुरुषार्थ है तो ड्रामा अपने आप करवा लेगा। ऐसे नहीं होता है। पानी पीने के लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। पानी अपने आप मुंह में नहीं जाता। इसी तरह अगर सुख शांति की दुनिया में जाना है तो पुरुषार्थ करना होगा। बाप पतितों को पावन बनाने आते हैं और बहुत आसान रास्ता बताते हैं। सिर्फ कहते हैं बाप मुझे याद करो, इससे हमारे विक्रम विनाश होंगे।
और हम पतित से पावन बन जाएंगे। यह श्रीमत निराकार बाप साकार में आके देते हैं। ब्रह्मा का शरीर फिक्स है, यह बदली नहीं होता। बाप कल्प कल्प इसी तन में आते हैं, यह ड्रामा में फिक्स है। इसलिए गाया जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये चित्र आदि सब परमात्मा ब्रह्मा द्वारा बनवाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये चित्र ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाए हैं। ये चित्र आदि सब परमात्मा ब्रह्मा द्वारा बनवाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद भी हमारी तरह पुरुषार्थी थे। बाप का जन्म दिव्य अलौकिक है। इनका पाठ सिर्फ एक बार संगम पर होता है। बाप जानी जानन हार है। बाप ये बताते हैं कि हमें पतित से पावन कैसे बनना है। बाप ये नहीं बताने आए कि हम इम्तिहान में पास होंगे कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं। बाप कहते हैं मेरा जो ड्रामा में पार्ट है वही मैं बताता हूँ। ये सब बातें बाबा नहीं बताने आते हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वह निश्चय बुद्धि नहीं है और ना ही वो स्वर्ग में चलने के लायक हैं। अगर मन बुद्धि से हम सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो हमारा उन सब से ममत्व मिटता जाएगा। ये हमें इसलिए करना है क्योंकि अब नाटक पूरा होता है और अब हमें घर जाना है। समय बहुत थोड़ा बचा है। पुरुषार्थ तेज करना है। विनाश सामने खड़ा है, हम देख भी रहे हैं। जी, हम जो कुछ भी शिव बाबा को देते हैं ये नहीं सोचना है हम शिव बाबा को देते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेते नहीं है। ये हम अपने लिए शिव बाबा को देते हैं ताकि हमें मुट्ठी चावल बदले 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाए। इसलिए शिव बाबा दाता है। आज की मुरली का वरदान। पुराने संस्कारों रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में सामने वाले समान और संपूर्ण भव। आज की मुरली का स्लोगन। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।